Good morning, students. This is your biology tutor Akansha Nagvanshi, and I am going and आज हम पढ़ेंगे फूड के बारे में. So this is the first chapter of class 6th, and क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बेसिक से शुरू करना पड़ता है, so हम भी बेसिक से पढ़ते पढ़ते पढ़ेंगे ताकि जब हम लोग आगे टॉपिक्स पे प्रोसीड करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए. So let us understand food. Where does it come from? Now, food. हम लोग हर सुबह हर डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, चाहे वो रोटी दाल हो गई, चाहे वो चावल सब्जी हो गई, चावल दाल सब्जी जो हमारे लंच में रहता है, या फिर रात के टाइम में डिनर हो गया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें. इसके अलावा भी बर्गर पेस्ट्री वगैरह खाते हैं. तो क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि व्हाट इज़ फूड, क्यों फूड हमें चाहिए ही. तो फूड इज अ सब्सटेंस विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. अदर न्यूट्रिएंट्स में और क्या क्या आ जाएगा? विटामिन आएंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन जो हम लोग आने वाली बाकी क्लासेस में देखेंगे. एंड क्यों हमें ये न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए इतनी सारी चीज़ें, ताकि हमारा ग्रोथ एंड जो वाइटल प्रोसेसेस हैं. व्हाट डू वी मीन बाय वाइटल प्रोसेसेस? मीन्स रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया. ये सबको प्रोसीजर्स प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द एनर्जी सो दैट वट एवर वी डू ऑन अ डेली बेसिस, जो डिफरेंट टास्क होते हैं जैसे रनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, फॉर एवरी सिंगल थिंग वी रिक्वायर एनर्जी, राइट. Now, the second most important concept is that we all eat different kind of food at different time. What does this mean? Like मैंने पहले ही कहा था कि सुबह में हमें कोई भी पराठा, कोई भी रोटी, उसके साथ एक सब्जी रहती है. लंच के टाइम में हम खाते हैं चावल, दाल, कभी कभार कढ़ी हो गया, दही हो गया, सैलड लिया जाता है. एंड रात के टाइम में हम रोटी, एक दाल और कोई सब्जी लेते हैं. जैसे इसमें भिंडी की सब्जी कई लोगों को बहुत ही खराब लगती होगी, राइट. पर इससे हमें क्या समझ में आया कि इससे हमें ये समझ में आया कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे. जैसे सुबह में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर के टाइम में लंच, एंड रात के टाइम में डिनर. पर क्या सिर्फ इतने ही वैरायटी ऑफ फूड हम लोग खाते हैं? जी नहीं. लेट्स सी दिस डायग्राम, दिस इज हिज फिगर. हमारे इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा वैरायटी की केवल चावल है जो बेसिक हमारा स्टेपल डाइट है. एंड हर एक स्टेट का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे इंडिया में कितनी सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अभी हैं. दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट क्लास. आई विल जस्ट लुक इनटू द कमेंट्स. फिलहाल तो आपको जैसे इस चार्ट से दिखाई दे रहा है कि हर एक स्टेट का एक स्पेशल फूड रहता है. जैसे वड़ा पाव हमने बहुत बार सुना होगा, ये मुंबई का एक स्टेपल फूड है, राइट. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे. लिट्टी चोखा हो गया, बिहार में बहुत फेमस है. रसमलाई हो गया, खीर हो गया, डोसा, राइट. साउथ इंडिया में जैसे ही डोसा का नाम होता है कि हाँ भाई साउथ इंडियन फूड है, राइट. इसका ये मतलब हुआ कि हमारे डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड है. वही नहीं जो हमारे पर्टिकुलर स्टेट में हमारे घर में नॉर्मली बनता है, सिर्फ वही वैरायटी अवेलेबल नहीं है. हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से खाने बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से चीज़ें सर्व की जाती हैं. तो जब हमें ये बात समझ में आया कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो इसका ये क्वेश्चन तो उठता होगा कि व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. The most important part is that it is made up of different type of ingredients. Ingredients क्या होते हैं? एक simple definition हम लोग देख लेते हैं. Any of the substance which when combined to form a particular mixture. जैसे इस पिक्चर में आपको चावल दिख रहा है, ठीक है. हम लोग लंच में चावल खाते हैं, एंड इसका ये मतलब हुआ कि एक चावल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अनकुक्ड राइस यानी रॉ राइस. उसको पानी के साथ भिगो के प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया, एंड 5-10 मिनट में जितनी भी सीटी चाहिए उसको लगवा के हम लोग चावल बना लेते हैं. पर इसमें तो सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, राइट. लेकिन ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं. जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई सब्जी बनानी हो, राइट, तो उसमें 2-3 तरह की सब्जियां मिक्स की जाती हैं, उसे धुला जाता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम तेल यूज़ करते हैं, नमक यूज़ किया जाता है, स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए,
नॉर्मली जो हमारे घर में खाना बनता है उसमें 10 कॉमन इंडियन फूड आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑयल मतलब तेल, जीरा हो गया, धनिया पाउडर, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हल्दी, कोई भी गरम मसाला एंड चिली पाउडर, यानी इतने तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब जो हमारे तो डिफरेंट फूड मटेरियल्स हैं वो एक्चुअली आते कहाँ से, तो बेसिकली ये दो तरह के तरीके से डिवाइडेड है। एक तो हम डिवाइड कर लेते हैं प्लांट्स में और दूसरा डिवाइड हो जाता है एनिमल में। यानी जो फूड सोर्सेज जो प्लांट से आते हैं सच है, सीड मिलता है, फ्रूट मिलता है, स्टेम का यूज़ किया जाता है, रूट का यूज़ किया जाता है और लीव्स भी मिलता है। सबकी एक एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए कि सीड जैसे ग्राउंडनट, मैंगो तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का फेवरेट समर फ्रूट होता है कई लोगों का, शुगर केन, स्टेम को यूज़ किया जाता है उसे गन्ने का रस बनाने के लिए, रेडिश यानी रेडिश हो गया या फिर कैरेट हो गया, दोनों रूट से ही आते हैं, एंड स्पिनच जो हम लोगों को खाना बिल्कुल नहीं पसंद है बट इट इज़ अ वेरी नाइस सोर्स ऑफ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। देन अगर डिफरेंट फूड आइटम्स दैट वी रिसीव फ्रॉम एनिमल्स, अगर इसकी बात करें तो हमें मिलते हैं दूध, मिल्क, एग, मीट, ऑयल एंड नेक्टर। दीज आर द बेसिक। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये बेसिक चीज़ें जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में इन्वॉल्व करते हैं। तो जो मिल्क होता है वो हमें मिलता है काऊ बुफेलो से, एग हमें हैन से मिल जाता है या चिकन से मिल जाएगा, मीट हमें हैन या गोट का हम लोग पसंद करते हैं, ऑयल हमें फिश से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल जो होता है फिश का, एंड नेक्टर हनी बीज से मिलता है। नाउ प्लांट पार्ट्स एज फूड, इसका ये मतलब हुआ कि जो प्लांट होता है, एक सिंगल प्लांट हो गया, एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आप देख लीजिए फिगर में डायग्राम। तो जो हमारा जो प्लांट रहता है उसके डिफरेंट पार्ट्स, यानी लगभग हर इसका जो पार्ट होता है उसे हम खाने की तरह यूज़ करते हैं। जैसे रूट, एक एग्जांपल देख लेते हैं, रूट्स कैरेट, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब हम लोग खाने में यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रूट वाला जो हिस्सा है, जो नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसे हम रूट कहते हैं, एंड वो भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है। बिकॉज कैरेट वो भी एक फूड की तरह यूज़ किया जाता है, जो गाजर का हम लोग ठंडी में खाते हैं। स्टेम सच एज शुगर केन, ठीक है, तो यानी प्लांट पार्ट जो स्टेम के फॉर्म में रहता है, शुगर केन यानी जो गन्ने का रस है उसे हम लोग निकाल के एक फ्रूट जूस की तरह यूज़ करते हैं। फ्रूट्स तो हमें पता ही है, मैंगो हो गया, टोमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट, ठीक है। फ्लावर हो गया, पंपकिन फ्लावर, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्राई करके खाते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है, याद है, बचपन में हम लोग कई बार इस चीज़ को खाए हुआ। देन लीफ में आ गया स्पिनच, सीड्स में मूंग हो गया, ये ग्राम मतलब चना, एंड फ्लावर्स से हम लोग निकालते हैं नेक्टर, हम नहीं मतलब बेसिकली बीज। नाउ लेट अस टॉक कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल प्लांट में बहुत सारे वेराइटी ऑफ एक से ज़्यादा पार्ट उसके यूज़ किए जाते हैं एक सिंगल प्लांट में। जैसे मस्टर्ड का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो सीड से हमें मिलता है ऑयल एंड लीफ से हमें मिलेगा वेजिटेबल्स। उसके पत्ते को यूज़ करते हैं हम लोग अपने खाना बनाने में, और बनाना में जो होता है उसका फ्रूट तो हम लोग खाते ही हैं, एंड फ्लावर्स पे उसका यूज़ किया जाता है बहुत डिफरेंट साउथ इंडिया के डिशेस में। नाउ जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सीड्स भी यूज़ किया जाता है, मूंग और चना को स्प्राउट्स की तरह यूज़ किया जाता है। व्हाट इज स्प्राउट, ये जो वाइट टाइनी वाइटिश चीज़ दिख रहा है ना, यही होती है स्प्राउटिंग। अगर किसी भी सीड को अगर पानी में भिगो के रख दिया जाए रात भर, तो इस तरीके से एक ही दिन के अंदर आउटग्रोथ हो जाती है। ये बेसिकली अगर इसे आप ग्रो करते हैं तो एक नए प्लांट के तौर पे भी ग्रो हो जाएगा, बट इसे हम लोग खाने से हमें बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एज वेल एज फाइबर मिलता है, जो हमारी बॉडी के डाइजेशन एंड बिल्डिंग एंड रिपेयर में यूज़ होता है। अब अगर फ्लावर से बात करें तो बीज क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं, एंड नेक्टर कलेक्ट करने के बाद दिस इज द बी हाइव, इसमें जो है येलो जो दिख रहा है, दीज आर द नेक्टर्स विच हैज बीन कलेक्टेड बाय द बीज, एंड उसे कलेक्ट करके फिर हनी में बदला जाता है, सो दैट एंड दिस हनी, जो ये हनी है, इसे हम लोग साल भर यूज़ कर सकते हैं। नेक्टर के फॉर्म में नहीं रहता, नेक्टर खराब हो जाएगा कुछ दिनों में। तो जो बीज क्या करते हैं, नेक्टर को हनी में फॉर्म करते हैं, एंड फिर हनी जो है
आपको पता है डिफरेंट तरीके से अवेलेबल होता है उसे। कभी कई लोग पानी में डाल के पी लेते हैं फॉर लाइक वेट लॉस, या फिर कभी आप ब्रेड के साथ खाते हैं, या अलग अलग तरीके से हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ठीक है, वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी। नाउ अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स फॉर डिफरेंट फूड हैबिट्स। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores ऐसे एनिमल होते हैं which eat only grass such as cow, butterfly, rats, and carnivores are those which feed on the herbivores, यानी which feed on the animals such as lion, house lizards. House lizards किसमें? इंसेक्ट्स में फीड करता है, स्पाइडर्स भी वही काम करते हैं, छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। एंड टाइगर्स विच फीड ऑन द बिगर एनिमल्स एज कम्पेयर टू हाउस लिजर्ड्स एंड स्पाइडर्स। एंड ओमनीवोर्स वैसे होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स को तो कंज्यूम करेंगे ही, साथ में एनिमल प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करेंगे, सच एज डॉग। अब डॉग इसलिए क्योंकि एक सबसे कॉमन तरीके से हम लोगों को दिखता है, तो डॉग क्या करता है, आपके बोन को भी खाता है, हमने देखा है कि बोन चबाते हैं वो लोग। एंड दूसरा है कि अंडे भी खाते हैं वो लोग। और दूसरा अगर आप उन्हें कोई फ्रूट देते हैं तो भी वो लोग खाते हैं। ह्यूमंस आगे, ह्यूमंस वी कंज्यूम मीट, वी कंज्यूम एग्स, एंड वी ऑल्सो कंज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। सो दिस मीन्स दैट वी come into the category of food omnivores. So आज हमने क्या पढ़ा, फूड के बारे में, वेरिएशन इन फूड के बारे में, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, फूड सोर्सेज कौन कौन से तरीके से हैं, 2 तरीके से होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स विद डिफरेंट फूड हैबिट्स। नाउ एज एक क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा था कि हमारे इंडिया में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगी आपको एक इसी कंटिन्यूटी में एक दूसरा चैप्टर लेते हुए। थैंक यू सो मच।